डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब भारत और रूस पर आया। अब रूस के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरी तरफ ईरान भारत के साथ आकर खड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता, इसमें उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका को इस ग्रेड बना दिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका का अब एक दूसरे के साथ गहरा संबंध। पाकिस्तान और अमेरिका एक ट्रेड डील के करीब हैं। पाकिस्तान और अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग में कारोबार और साझेदारी बढ़ाने में सहमति हुई है। साल 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 2.1 अरब का एक्सपोर्ट किया, जबकि पाकिस्तान से उसने 5.1 अरब का इंपोर्ट किया। पाकिस्तान से खरीदा ज़्यादा लेकिन बेचा कम। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ व्यापार में फिलहाल में $3 अरब का घाटा है। फिर भी पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं। ट्रंप की भारत रूस अर्थव्यवस्था पर बेतुकी बातें। रूस से तेल खरीदने और ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते ट्रंप ने 25% टैरिफ और जुर्माना लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उनका मन नहीं भरा। 30 जुलाई को उन्होंने अपने सोशल मीडिया ग्रुप सोशल पर भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी या दिवृत इकोनॉमी कह दिया। उन्होंने कहा, भारत और रूस अपनी मृत अवस्था को लेकर डूब सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। रूस और अमेरिका के बीच भी कोई व्यापार नहीं है। मददेव, जो रूस के पूर्व फेल्ड राष्ट्रपति हैं और सोचते हैं कि वे राष्ट्रपति हैं, उन्हें बताया कि वो अपनी जुबान पर लगाम रखें, वो बहुत खतरनाक इलाके में घुस रहे हैं। मददेव ने भी ट्रंप की चेतावनी पर करारा जवाब दिया, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अड़ग रहेगा। पसंदीदा वॉकिंग हेड फिल्मों को याद करना चाहिए और साथ में प्रकृति में मौजूद न होने वाली डेड हेड कितनी खतरनाक हो सकती है। डेड हेड एक कोडवर्ड है जो अमेरिका और सोवियत संघ में युद्ध चल रहा था, तब इसका मतलब ऑटोमेटिक न्यूरल डेटेशन सिस्टम। तो इसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है। ये सिस्टम परमाणु हमला कर देगा। अगर ट्रंप रूस को मृत अर्थव्यवस्था कहकर खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हेड कोडवर्ड याद रखना चाहिए। इसका मतलब जो अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जाहिर किया है कि ब्रिक्स का मेंबर है भारत। ब्रिक्स ऐसा है जो कि डॉलर को सपोर्ट नहीं करता। जो भी इनके मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। ट्रंप अब ये देखना चाहते हैं कि भारत झुकेगा या रूस झुकेगा। अब ईरान भारत के सपोर्ट में आया है। ईरान ने कहा कि अमेरिका इकोनॉमी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। जो देश ग्रो कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। सोशल मीडिया में ट्रंप ने लैंसेट ब्रह्म के बारे में कूदे। ट्रंप ने लैंसेंस को 10 से 12 दिन की हेडलाइंस देने के लिए कहा था। इस पर मददेव ने ट्वीट करके कहा कि रूस इजराइल या ईरान नहीं है। ट्रंप की हर धमकी रूस यूक्रेन के बीच नहीं, रूस अमेरिका को एक कदम और करीब ला देती है। इसका जवाब अमेरिका के सोनेट लिंडसे ग्रैहम ने दिया। रूस और इसके ग्राहकों को जल्दी समझ आ जाएगा कि मददेव अब राष्ट्रपति नहीं है। अच्छा होगा कि रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। मददेव ने लिंडसे ग्रैहम को बूढ़े दादा कहकर बुलाया। इस पर ट्रंप को बहुत गुस्सा आया। इसी वजह से ही अमेरिका ने रूस के साथ साथ भारत को भी तंगाड़ा।